द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। सपोज कर लेते हैं कि अपने पास दो फोर्सेस हैं। कौन कौन से फोर्सेस हैं? पी और क्यू। सपोज कर लेते हैं अपने पास दो हैं। कह रहा है कि इनके रिजल्टेंट जो आ रहे हैं ये ग्रेटेस्ट आ रहे हैं, तो इनके ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट तब आएंगे जब हम पी प्लस क्यू करेंगे। ये ग्रेटेस्ट हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे बेटे? ये ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट हो जाएंगे। और लीस्ट रिजल्टेंट कब आएंगे? जब हम P माइनस क्यू करेंगे। तो कह रहा है जब P प्लस क्यू कर रहे हैं तो 29 आ रहा है। क्या आ रहा है? 29। और जब माइनस कर रहे हैं तो ये 5 न्यूटन का आ रहा है। ये इनका रिजल्टेंट है। कह रहा है कि इफ़ ईच फोर्सेस इज इंक्रीज्ड बाई 3। कह रहा है कि जब हम इन फोर्सेस में 3 इंक्रीज कर देते हैं, हर एक फोर्सेस में 3 इंक्रीज कर देते हैं, तो सपोज कर लेते हैं कि जो P में इंक्रीजमेंट हुआ है वो P प्लस 3 हो गया, और P प्लस 3 कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। और जो दूसरे वाले में है वो उसको हम स्मॉल क्यू कह रहे हैं, तो वो Q प्लस 3 कर दिया गया है। तो कह रहा है कि अब अगर ऐसे कर दिया, इंक्रीज कर दिया गया है, तो कह रहा है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ न्यू फोर्सेस। अब इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो पहले ये तो हमको पता चले कि P और Q कितना है। तो P और Q को पता करने के लिए अपने पास दो इक्वेशन है, एक P प्लस क्यू इक्वल टू 29 और एक P माइनस क्यू इक्वल टू 5। और इनको हम ऐड करेंगे तो 2P इज इक्वल टू ये 30 कितना बनेगा? 34 बनेगा, और P इक्वल टू 17 न्यूटन बनेगा। और किसी भी इक्वेशन में इस P की वैल्यू रखो तो 17 प्लस क्यू इक्वल टू 29 और Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 न्यूटन हो जाएगा ये। तो अब यहाँ पर जो P है वो 17 आया और प्लस 3 कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन। जो Q है वो 12 प्लस 3 बन जाएगा कितना? 15 न्यूटन बन जाएगा। नया रिजल्टेंट हमको पता करना है। फाइंड द न्यू रिजल्टेंट ऑफ टू न्यू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द राइट एंगल। अच्छा, राइट एंगल पर भी हैं तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, स्मॉल p रहेगा, स्मॉल p और स्मॉल q स्क्वायर प्लस 2 और स्मॉल p स्मॉल q और cos 90 डिग्री रूट के साथ। और नए रिजल्टेंट को हम कुछ नाम दे दें s, ठीक है, नाम दे रहे हैं s। तो अब s इक्वल टू क्या हो जाएगा? s इक्वल टू p स्क्वायर, ये 20 का स्क्वायर, q का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, और 2p की वैल्यू 20, q की वैल्यू 15 और cos 90 की वैल्यू 0। तो ये वाला टर्म तो पूरा 0 हो गया, ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया। 20 का स्क्वायर 400 और 15 का स्क्वायर 225, और ये 625 हो जाएगा, और रूट से बाहर आएगा तो 25 हो जाएगा। तो s इक्वल टू 25 न्यूटन आ जाएगा ये, ठीक है। तो नया रिजल्टेंट जो इसका आएगा, ये नया रिजल्टेंट 25 न्यूटन आ जाएगा बेटे।